हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम प्रस्तावना कौशल पर पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाएंगे। हम सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। लगभग हमने सभी कौशलों के और उनके सूक्ष्म पाठ्य योजना यानी कौशल की थ्योरी और पाठ्य योजना के सभी के वीडियो बना चुके हैं और निरंतर नए वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए। वहाँ पर आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको खोलकर आप थ्योरी के और सूक्ष्म शिक्षण प्लान के यानी माइक्रो टीचिंग प्लान के सभी वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको कमेंट बॉक्स पर उसकी लिंक दे दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल है हमारा टेलीग्राम का, वहाँ पे भी आपको चैनल से संबंधित सभी लिंक मिल जाएंगी। फेसबुक पेज भी है हमारा, उस पर भी मिल जाएंगी। तो जहाँ चाहें वहाँ पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कौशल डाल लिया आपने, प्रस्तावना कौशल है हमारा। फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन डालना है। छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय है विज्ञान, समय है 5 मिनट। जो भी सूक्ष्म शिक्षण होते हैं वो उसका जो समय होता है वो 5 से 10 मिनट होता है। तो प्रस्तावना के लिए सबसे आदर्श टाइम 5 या 6 मिनट होता है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रस्तावना है वो 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शिक्षण और पुनः शिक्षण। क्या होता है, प्रस्तावना कौशल या प्रश्न कौशल या कोई भी कौशल आप पढ़ा रहे हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, आपका शिक्षण अभ्यास होता है कि आप हर कौशल में निपुण हो पाएँ। तो हम जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण प्लान होता है कि हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर हमारा जो पर्यवेक्षक होता है, अवलोकन करता होता है, वो हमको उसमें गलतियाँ बताते हैं। हम फिर से पाठ्य योजना बनाते हैं और हम उसको फिर से प्रेजेंट करते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कक्षा में पढ़ाते हैं। तो यदि आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आप शिक्षण पर टिक कर देंगे, यदि दोबारा पढ़ा रहे हैं तो पुनः शिक्षण पर कर देंगे। प्रकरण है हमारा सजीव जगत। हम सजीव जगत पर प्रस्तावना बना रहे हैं। घटक, यदि आप पहले भी कौशल के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको घटक के बारे में पता होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, घटक होते हैं यानी उनकी विशेषताएं होती हैं। इस तरीके से आप ये घटक का इस्तेमाल करके अपनी सूक्ष्म पाठ्य योजना बना रहे हैं। सारे घटक आपके यदि कवर होते हैं तो आपकी जो सूक्ष्म पाठ्य योजना है वो आदर्श कहलाती है। और यदि कुछ नहीं भी हो पा रहा तो ऐसा नहीं है कि आपकी गलत है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड होता है, एक आदर्श पाठ्य योजना होती है सूक्ष्म पाठ्य योजना। यदि आपके सारे घटक समाहित होते हैं तो वो आदर्श मानी जाती है। तो पहला हमारा जो पूर्व ज्ञान है, घटक है, वो है पूर्व ज्ञान। यानी कि जो आपके प्रस्तावना प्रश्न है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। यानी हम जो प्रस्तावना प्रश्न करते हैं उससे हम प्रकरण पर पहुंचते हैं। तो हमारा जो भी बच्चों का पूर्व ज्ञान है, जो भी पूर्व चैप्टर में उन्होंने पढ़ा है, उससे संबंधित होना चाहिए। हमारे जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं उचित श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए, यानी जिगजैग वे में होना चाहिए। जहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वहाँ उसका आंसर से फिर नया क्वेश्चन, फिर आंसर से फिर नया क्वेश्चन, जिगजैग वे में होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रस्तावना जिगजैग वे में नहीं है तो वो गलत है। हमेशा हर टॉपिक पे आप जिगजैग वे में नहीं बना सकते। तो ये उसका एक घटक है, आवश्यकता नहीं है कि होना ही चाहिए। कुछ लोग कई बार हमारे पाठ्य योजना में जिगजैग वे में नहीं होती है तो लोग कमेंट करके बोलते हैं कि श्रृंखलाबद्धता नहीं थी, तारतम्यता नहीं थी प्रश्नों में, तो गलत है। तो ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी श्रृंखलाबद्धता है वो उसका घटक होता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि होना ही चाहिए। कई में आप श्रृंखलाबद्धता से बना ही नहीं सकते। इजी टॉपिक है, छोटी क्लास है, तो आपको आसानी से श्रृंखलाबद्धता हो जाती है। लेकिन यदि कई बार आप हर उसको जैसे चार्ट या मॉडल दिखा के बता रहे हैं तो आप श्रृंखलाबद्धता में उतने अच्छे से नहीं बना सकते। यदि आप प्रश्न कौशल पर प्रस्तावना बना रहे हैं, यानी प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना बना रहे हैं, तो आप जिगजैग वे में बना सकते हैं। फिर है उचित उद्देश्य और सहायक सामग्री, यानी उद्देश्य और सहायक सामग्री के अनुकूल है कि नहीं प्रस्तावना प्रश्न। फिर है प्रस्तावना
का विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध, यानी जो भी कथन है हमारा, वो जो हमारा टॉपिक है और उद्देश्य उससे संबंध है, ये हम एवं ही पूछे चले जा रहे हैं, कोई उसका संबंध ही नहीं है और हम पूछे चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना की अवधि, यानी हम 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए, ये नहीं कि हम 10-15 मिनट प्रस्तावना ही पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद होता है विद्यार्थियों में रुचि तथा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि जितना आपका उत्साह होगा, आप जितने रोचक तरीके से बच्चों से प्रश्न करेंगे, उनसे उत्तर निकलवाएंगे, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों में रुचि तथा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता। तो ये सारे हो गए घटक, इसी की आपको बनानी होती है अवलोकन सारणी और परिवेक्षक सारणी, जो कि मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो ये सारे आपको घटक याद होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जिसके लिए आपको सूक्ष्म शिक्षण में इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, क्रमांक का कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया या अध्यापक क्रिया या व्यवहार या प्रश्न भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। यदि आप यहाँ लिखते हैं छात्र अध्यापिका प्रश्न, तो आप यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी उत्तर, या क्रिया या व्यवहार, जो भी चाहे आप के फॉर्मेट में दिया हो आप लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत है या ऐसा ही लिखना होता है। ये आपने कॉलम बनाए, इसमें घटक डालने होते हैं आपको कि कौन से घटक का आपने कितनी बार इस्तेमाल किया, तो या मतलब कौन कौन से घटक का आप इस प्रश्न में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हम किस प्रकार के प्राणी हैं, तो हम सजीव प्राणी हैं, बच्चे जानते हैं सजीव निर्जीव। वर्बली उनको, भले उन्होंने थ्योरिकल नहीं पढ़ा हो, वर्बली उनको नैतिक शिक्षा या उसमें बता दिया जाता है। फिर है ये हमारा कौन सा घटक इस्तेमाल हो गया, पूर्व ज्ञान से संबंध, तो पहला घटक हमने यहाँ डाल दिया। दूसरा है हमारे पास ऐसा क्या गुण है जो हमें सजीव बनाता है, तो बच्चे बताएंगे हम सांस लेते हैं इसलिए सजीव है। थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं तो थोड़ा उनको हिंट करो कि ये निर्जीव क्यों है, टेबल या कुर्सी, तो फिर उनको एकदम से आ जाता है। तो थोड़ा सा आप हिंट भी कर सकते हैं यदि बच्चे नहीं बता पा रहे। बाकी ये इतने ईजी क्वेश्चन है कि वो बता पाएंगे। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा घटक इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न करेंगे कि सजीवों के और गुण बताइए, तो वे बढ़ते हैं, गति करते हैं, खाते पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई सजीवों के गुण। तो यहाँ पे आपके लगभग सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां सभी घटक इस्तेमाल हो गए। फिर सजीव कहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी पर या जगत में रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपका दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां सभी घटक इस्तेमाल हो गए। यानी कि पांचवा घटक है आपका समय अवधि, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि प्रस्तावना की अवधि, तो आपकी 5 मिनट में यदि समाप्त हो जाती है, तो ये प्रस्तावना की अवधि वाला घटक भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, हो जाता है आपका। सही है, ये सारे घटक आपने इस्तेमाल किए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारा अगला आखिरी क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है, वहीं पर हम बोलते हैं उद्देश्य कथन, कि विद्यार्थी आज हम सजीव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन, ये हो गया हमारा प्रस्तावना कौशल है। यहाँ पे हम प्रस्तावना पूछते हैं और उद्देश्य कथन, ये दो चीज़ें हमारे प्रस्तावना कौशल में आती हैं। अब है जो हमारी सारणी होती है परिवेक्षक अनुसूची, प्रस्तावना कौशल की जो भी घटक की सारणी है वो, उसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपके जो भी परिवेक्षक होता है वो आपको यहाँ पे जब आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो यहाँ पे उस घटक के लिए आपको आवृत्ति, जितनी बार आपने घटक का इस्तेमाल किया वो यहाँ पर आवृत्ति के माध्यम से ये अनुसूची भरते हैं। तो इसमें भी सारी चीज़ें होती हैं, दिनांक, परिवेक्षक का नाम, पाठ, दिन, काल और प्रकरण। यहाँ पे आपने एक तरफ लिख लिए घटक और एक तरफ जितनी बार आवृत्ति हुई। जैसे पूर्व ज्ञान का संबंध, तो यहाँ पे एक बार हुआ। उचित श्रृंखलाबद्धता, तो ये आपके सब प्रश्न में थी, तो 1, 2, 3, 4 बार कर दिया आपने। हमारे ये 4 ही प्रश्न के थे, यदि 5 प्रश्न होते और 5 बार ये इस्तेमाल होता तो हम आवृत्ति में इस तरीके से क्रॉस कर देते। तो यहाँ पे आपको आवृत्ति में बताना है, तो ये सारे घटक आप यहाँ लिखेंगे ऐसे। फिर आता है परिवेक्षक हस्ताक्षर, जो कि आपका भी जो भी परिवेक्षक होगा यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा। एक और सारणी होती है मूल्यांकन अनुसूची सारणी, इसमें मूल्यांकन हर जगह अलग अलग बनाई जाती है, तो मैंने दोनों बता दी हैं। कई लोग कई जगह पे, यानी कई कॉलेज में टीचर्स दोनों बनवाते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों बनानी होती है। मूल्यांकन अनुसूची, इसमें भी आपको दिनांक, परिवेक्षक का नाम, दिन, काल, पाठ और प्रकरण ये डालना होता है। यहाँ पे आप को सारे घटक लिखना है और उसकी अनुपस्थिति डालना है। यहाँ पे बढ़ते क्रम में डाल सकते हैं, 1, 2, 3 कितनी बार हुआ, ऐसे करके यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ आएगा परिवेक्षक के हस्ताक्षर।
यहाँ पे हमारे प्रस्तावना कौशल का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम और भी कौशल पर पाठ्य योजना लेकर आएंगे, थ्योरी के वीडियो लेकर आएंगे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।